अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। चंद लोगों ने अपना रुपया पैसा और अना बचाने के लिए मुल्क को बाकायदा तौर पर मंसूबाबंदी के तहत दिवालिया करके अपने इक़्तिदार को तूल दे दिया। इमरान खान को रोकने के लिए 23 करोड़ अवाम का कीमा बना दिया गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुल्क में तकरीबन 80% आबादी जो है वो खुद को गैर महफूज समझने लगी है, क्योंकि इस टाइम पर माइट इज राइट जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। इमरान खान को शायद ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जरदारी, नवाज शरीफ ये लोग अपनी जायदादें और औलादें बाहर क्यों रखते हैं। वो लोग बहुत शातिर हैं। वो जानते हैं कि जब भी बुरा वक्त आएगा तो डील करके उनको दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, और जब हालात साजगार हो जाएंगे तो उसके बाद ये फिर इक़्तिदार में आएंगे, करप्शन करेंगे, लूटेंगे, घसूटेंगे और यहाँ से फुर हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान कहाँ जाए। उसने तो सब कुछ बेचकर पाकिस्तान के नाम कर दिया। वो तो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहता था, और आज मेरा दिल खून के आंसू रोआ जब इमरान खान ने ये बात कही कि आप एक कमेटी तश्कील दे दें जो कि मुल्क के ताकतवर 3 लोगों के साथ मीटिंग करे। वो ताकतवर लोग मेरी टीम को सिर्फ इतना समझा दे कि इमरान खान के बिना आप पाकिस्तान को किस तरह तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। अगर वो ये बात समझाने में कामयाब हो गए तो मैं आज से सियासत से पीछे हट जाऊंगा। इसकी क्या गारंटी होगी कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चला जाएगा। अगर वो ये सब कुछ समझा देते हैं और मुझे पाकिस्तान के लिए पीछे हटना पड़ता है तो मैं इस सब चीज़ों से अलहदा हो जाऊंगा। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ऐसा सिर्फ एक मुहिब्बे वतन ही कर सकता है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी अवाम जानती है कि ये चोर, डाकू और लुटेरे हैं। सारा कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो मुल्क की सदारत छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो पीटीआई के लिए भी बहुत नरम गोशा रखते थे। इसीलिए आसिम मुनीर ने उनको भी हुक्म सादर किया है कि आप अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएं, और साथ ही साथ आरिफ अलवी जो है वो पीटीआई को भी हैरबाद करने जा रहे हैं। ऐलान जो है वो बहुत जल्द मुतवक्के है। और दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि पीटीआई के लीडर जो हैं असद उमर वो भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करने जा रहे हैं। पूरा मुल्क इस तरह इमरान खान के साथ खड़ा है, लेकिन चंद फसली बटेरे जो हैं वो फौरन उड़ने को तैयार हैं। फवाद चौधरी वगैरह तो ये पहले ही इतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान के बगैर हमारी सियासी हैसियत ज़ीरो हो चुकी है। अगर इन छोड़ने वालों को इमरान खान माइनस भी कर दे और इमरान खान एक मिस्त्री को भी टिकट देता है तो वो भी अपने हलके से इंशाल्लाह जीतेगा। इमरान खान को इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं होना चाहिए कि ये लोग एक वक्त में एस्टैब्लिशमेंट के पीछे लग के इमरान खान को छोड़ गए। फिक्र तो तब होगी जब पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के पीछे ना खड़ी हो। पाकिस्तान की अवाम बच्चा बच्चा जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, क्योंकि हमें जो है अपने मुल्क को बचाना है, और हमारे मुल्क को एक ही बंदा जो है वो बचा सकता है, और उसका नाम है इमरान खान। हालात आते रहते हैं, लेकिन लीडर जो हैं वो सदियों बाद पैदा होते हैं, और हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम इमरान खान जैसे लीडर को पहचान नहीं सके, क्योंकि ये मुल्क जो है ये 75 सालों से इसी तरह धोखों में और मिली नगमों पे नाचता और गाता आया है। आज हमें पता चला कि हम तो खुद ही गुलाम हैं। हम किस कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, हम तो खुद जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जिस तरह चादर और चार दीवारी के असूल को पामाल किया जा रहा है, इसी तरह इमरान खान साहब ने आज कहा कि इंडिया में भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ होगी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अब तक हकायक जो है वो इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं।
ووٹ جو ہیں وہ پھر بھی عمران خان کو ملیں گے۔ 3 بڑے اہداف جو ہیں وہ اسد عمر، پرویز الہی، پرویز ہٹک میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ یہ لوگ ڈرا نہیں رہے تھے، لیکن اب اسد عمر جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو بائے بائے کر دیں گے اور بہت جلد یہ خبروں کی زینت بھی بننے والے ہیں۔ لیکن ہم سب نے عمران خان کا ساتھ